Question number 5. A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं. एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है. उसमें से एक हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट, मतलब ऊपर से एक हेमीस्फेरिकल टाइप का डिप्रेशन कट आउट का मतलब होता है कि आप उसको वैसा काट रहे हो. ठीक है, तो ये कुछ ऐसा कटेगा. ये डायग्राम वैसे देखा जाए तो यहाँ से तो करेक्ट है, पर यूं सही पता नहीं लग रहा है इसके बारे में, तो हम इसका टॉप बना लेते हैं. अगर यहाँ से तुम देखोगे तो क्यूब की जो टॉप सरफेस है उसमें कुछ, ये क्यूब है ना, ध्यान रखना, तो क्यूब की जो टॉप सरफेस है उसमें कुछ ऐसा दिखाई देगा. ये चीज कट हो गई है, तो ये ऐसा कुछ खोखला हो गया ना, तो ये थोड़ा बड़ा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा भी नहीं. इसका एग्जैक्ट डायग्राम तो नहीं बना सकते, ऐसा हम मान सकते कि ऐसा कुछ इसका जो डायमीटर है वो उसके एज के इक्वल है. मतलब मैं अगर यहाँ से देखूंगा तो ये ऐसा कटेगा. ठीक है, ऐसा कुछ. कंसेप्ट को देख लेते हैं, डायग्राम तो बनता रहेगा. ये कह रहा है द डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर, मतलब ये जो है ये इसका डायमीटर L है, इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब. मतलब एज अगर इसका ये है क्यूब का तो वही वो डायमीटर के इक्वल है. तो टेक्निकली हमने सही बनाया है, ये L है तो ये भी L हो जाएगा. डायग्राम थोड़ा रफ बन गया है. डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. अब देखो ध्यान से, हमारे को क्या क्या दिखाई दे रहा है सरफेस में. अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये ऐसे अंदर से काटा है, जैसे आइसक्रीम निकालते ना, आइसक्रीम स्कूप आउट करते हैं, वैसे वही चीज की है. तो यहाँ पे मुझे 5 सरफेस क्यूब की क्लियरली दिखाई दे रही है. तो क्यूब का 1 2 3 4 5, मतलब फ्रंट, रियर, राइट, लेफ्ट, बॉटम. तो अगर इस पूरे का हम टीएस से निकालें, टीएस से ऑफ सॉलिड, तो वो क्या क्या दिखाई दे रहा है. एक तो 5a² दिखाई दे रहा है. ठीक है, अब बात आती है ऊपर वाले हिस्से की. ऊपर क्योंकि हमने क्या निकाला है, एक हेमीस्फीयर निकाला है, वो ऐसे निकाला है. तो ऊपर यहाँ एक सर्कल होगा और ये होल होगा और कर्व्ड नीचे चलेगी, हेमीस्फीयर की कर्व्ड. तो ये एरिया तो काउंट होना ही है, और उसके साथ ही ये कर्व्ड जो चलेगी वो भी चलेगी, तो कर्व्ड एरिया भी हेमीस्फीयर का काउंट होगा. अब ये क्या है, अगर इसको ध्यान से देखें, अगर मैं क्यूब की साइड ए लेता हूं, ये भी ए हो गई, तो ये एक स्क्वायर है और ये एक सर्कल है. तो ये एरिया निकालने के लिए हमें स्क्वायर में से सर्कल माइनस करना होगा. तो ये एरिया हो जाएगा स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर माइनस सर्कल का एरिया πr². अब ये हो गया ऊपर का. अब जो नीचे ये होल हुआ है ऐसे ऐसे, वो क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो वो होता है 2πr². तो ये हो गया 6a² माइनस πr² प्लस 2πr², ये हो गया πr². अब a क्या है, क्यूब की साइड है. तो ये कह रहा था डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर
इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। इट मीन्स ए इक्वल्स टू क्या गिवन है, डायमीटर एल, और फिर कह रहा है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो ए की वैल्यू एल आ गई। अब क्योंकि एल ही गिवन है तो सारी की सारी रेडियस ए सब एल की फॉर्म में निकालनी पड़ेगी। तो अगर मैं सेमी स्फीयर की रेडियस निकालूं तो वो हो जाएगी एल की हाफ, आर इक्वल्स टू एल बाई 2। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो क्या 6 ए स्क्वायर हो गया एल स्क्वायर पाई आर हो गया एल बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 6 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर बाई 4। पीछे आंसर दिया हुआ है एल स्क्वायर बाई 4 पाई प्लस 24। कारण उसका क्या है कि भाई अगर इसमें हम चेंज करें कि न्यूमरेटर जो है वो पाई एल स्क्वायर है, डिनोमिनेटर 4 इसका, तो इसका डिनोमिनेटर भी 4 बना दूं मैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4 24 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर बाय 4। अब यहाँ एल स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो एल स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर बाय 4 24 प्लस पाई स्क्वायर। ये आंसर लास्ट में दिया हुआ है, ये और ये सेम ही है।